योगी आदित्यनाथ एक साधु, एक सन्यासी या फिर एक पॉलिटिशियन। इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई सन्यासी किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कहानी इतनी आसान नहीं थी। पंचूर गांव में रहने वाले अजय बिष्ट 12वीं की पढ़ाई करने के बाद अजय कोटवार पीजी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। इस कॉलेज में पहले से ही अजय का रिलेशन का एक लड़का पढ़ा करता था, जो कि अजय को कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के लिए बहुत ही फोर्स करता था और अजय लगभग मान ही गए थे। लेकिन अजय के दोस्त अजय को आरएसएस का दल एबीवीपी ज्वाइन करने को कहते हैं और अजय अपनी दोस्त की बात मानकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर लेते हैं। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अजय कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी पद के चुनाव पर खड़े होने की मांग करते हैं, लेकिन एबीवीपी अजय को टिकट नहीं देती। अजय शुरू से ही चुनाव लड़ने का शौक रखते थे, तो वो निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट ही चुनाव में खड़े हो जाते हैं। लेकिन अजय इस चुनाव में बुरी तरह से हारते हैं। अजय अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं और उसके बाद अजय ऋषिकेश के पंडित ललित मोहन शर्मा कॉलेज में एमएससी मैथमेटिक्स के लिए एडमिशन लेने चल जाते हैं। फर्स्ट ईयर के दौरान अजय गोरखपुर के महंत अवैधनाथ से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। महंत अवैधनाथ अजय के दूर के चाचा लगते हैं, जो कि उस टाइम गोरखपुर के लोकसभा सांसद थे। कॉलेज खत्म होने के बाद अजय दिल्ली जॉब की खोज में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ जॉब नहीं मिलती। कोइंसिडेंटली महंत अवैधनाथ अजय के चाचा दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे रहते हैं। जॉब ना होने के कारण अजय अपने चाचा के पास ही उनकी सेवा में लग जाते हैं। जिसके बाद महंत अवैधनाथ अजय को गोरखनाथ मठ से जुड़ने को कहते हैं और अजय घर वाले को बिना बताए गोरखपुर के गोरखनाथ मठ में पहुँच जाते हैं। महंत अवैधनाथ अजय बिष्ट को नाथ पंथ की दीक्षा देते हैं। तरह 21 साल के अजय बिष्ट बन जाते हैं योगी आदित्यनाथ। Mikasa Dubey has been shot dead in an encounter as he was trying to escape from the scene. गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। Sensational encounter this morning. Former MP and gangster Atik Ahmed's son Asad was killed in an encounter by the UP police in Jhansi. योगी आदित्यनाथ के परिवार को बाद में पता चला कि उनका बेटा अब संन्यास ले चुका है, जिसके बाद वो गोरखनाथ मठ आए और अपने बेटे को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका बेटा योगी आदित्यनाथ नहीं माना। इसके बाद अजय बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ हिंदू सपोर्ट में खड़े होने लगे, हिंदू सपोर्ट में यात्रा करने लगे, भाषण देने लगे, जिसके कारण लोगों के बीच धीरे धीरे वो फेमस होने लगे। अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए वो एक दल हिंदू युवा वाहिनी शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी और उनके दल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए महंत अवैधनाथ अजय बिष्ट को अपना पॉलिटिकल उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और अजय लोकसभा चुनाव में अपना सीट जीत जाते हैं और यंगेस्ट लोकसभा सांसद भी बन जाते हैं और उनकी उम्र मात्र 26 साल की थी। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे। योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी देखते हुए बीजेपी उन्हें अपने पार्टी में शामिल होने को कहती है। इन कुछ कारणों के कारण योगी आदित्यनाथ पार्टी में शामिल नहीं हो, जैसे योगी की मांग पार्टी में पूरी नहीं हो पा रही थी। पार्टी और योगी का काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। बीजेपी का दल आरएसएस और योगी का दल हिंदू युवा वाहिनी के संबंध कभी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर दोनों समझौता करके योगी आदित्यनाथ को बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। पहली बार योगी बीजेपी की तरफ से 2009 लोकसभा चुनाव गोरखपुर की तरफ से लड़ते हैं और उनके अगेंस्ट में भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी खड़े होते हैं। यहाँ पे योगी मेजोरिटी से इलेक्शन जीत जाते हैं, क्योंकि कई सारे सक्सेसफुल प्लान जैसे कि जनता दरबार शुरू करते हैं, जिसके कारण आम लोगों के बीच योगी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 2014 चुनाव में योगी बड़े मार्जिन से जीतते हैं। जैसे जैसे देश में हिंदू राइज हो रहा था, वैसे वैसे देश में योगी का राइज हो रहा था। अब 2017 में यूपी में स्टेट इलेक्शन होना था। बीजेपी बिना कैंडिडेट के ही इलेक्शन में खड़ी हो जाती है और पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगती है और 2017 में बीजेपी स्टेट इलेक्शन जीत भी जाती है। फिर कुछ होता है, अमित शाह एक सीक्रेट कॉल करते हैं योगी को और दिल्ली बुला के उन्हें सीएम का शपथ दिलवा देते हैं। योगी क्रिमिनल्स दबंग के अगेंस्ट में शुरू से काम करते हैं। आपको पता ही होगा विकास दुबे और अतीक अहमद का योगी ने क्या हाल किया था। हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करो और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से दे। बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। योगी उसके अगेंस्ट में है जो सोसाइटी के अगेंस्ट। योगी 2022 का यूपी स्टेट इलेक्शन बड़ी ही मेजोरिटी से जीत जाते हैं। योगी अपने काम के कारण पूरे देश में ही फेमस हो जाते हैं और उन्हें लोग योगी बाबा और बुलडोजर बाबा जैसे फेमस नाम दे देते हैं। आज योगी बीजेपी का मेन फेस बन चुके हैं और शायद फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी। डेस्टिनी कब कहां से क्या कर दे कोई नहीं जानता। तो एक सन्यासी और एक चाय वाला आज सीएम पीएम। को क्या लगता है 2029 में इंडिया का पीएम कौन होगा? कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो चल तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।